अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो थोड़ा सा शेड्यूल से हट के बना रहा हूँ। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मुझे जो है अभी काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं व्हाट्सएप पे आए हैं लोगों के। जो मैंने एक वीडियो बनाई है अपने इंडिकेटर के हवाले से, कस्टम इंडिकेटर था बुलेंजर बैंड का। मैंने अपनी तरफ से उसका नाम एडवांस बुलेंजर बैंड रखा हुआ है। तो वो उनको डाउनलोड होने में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, और एक तो ये आ रहा है, और दूसरा उनको के एक दोस्त ने लिखा कि यार वो हमें डाउनलोड तो हो गया है लेकिन मुझे लगाना नहीं आ रहा। MT4 के अंदर हम उसको कैसे लगाएं? तो बड़े सिंपल और बड़े बेसिक चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये क्लियर कर दूं। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप वीडियो पे जाएं। ठीक है ना, मैंने अपनी वीडियो खोली है जहाँ पे आप आते हैं। ये इंडिकेटर वाली वीडियो है। इसके अंदर आपको जो है नीचे यहाँ पे देखें नाम लिखा हुआ है। वीडियो को प्ले कर सकते हैं, सब कुछ जो भी है। आपने जब देख लिया अच्छी तरह से वीडियो को, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा चीज़ें समझ आ गई, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इंडिकेटर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मोर, ये वाला। इस शो मोर के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ये नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे इसको डाउनलोड करने का पूरा सिस्टम मैंने रखा हुआ है। ज़ाहिर बात है, क्योंकि फ़ाइल मैंने अपने कंप्यूटर से तो अपलोड नहीं करनी, मुझे किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मैं रख लूँ, ताकि 24 घंटे दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करना चाहे तो कर सकता है। तो उस सर्वर पे रखने का जो कुछ तरीका होता है वो ये होता है कि जी आप वहाँ पे रखें, वहाँ पे एक कस्टम URL जनरेट होता है, जैसे कि ये जनरेट हुआ है। तो इस जनरेट शुदा URL के थ्रू आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। मैं आपको यहाँ से क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक नई वेबसाइट खुलेगी जिसके ऊपर आप जाएंगे। जी, ये वेबसाइट का नाम देख लें, एड फ्लाई। और यहाँ पे आपने इस कोने को देखना है। इस कोने पे आपको ये मिलेगा स्किप एड। 5 सेकंड के लिए जो है ना, ये आपको यहाँ पे इसने स्टे करवाया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ गया स्किप एड। इसके बाद इसके अंदर ये जो कुछ भी बाकी चीज़ें चल रही हैं, इस पर आपने किसी को नहीं देखना। आपने सिंपल यहाँ से स्किप एड के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये अगला स्टेप जो आएगा वो बड़ा सिंपल है। अगर इस पर कोई और भी चीज़ें आती हैं तो उनको छोड़ दें। ये वाले स्टेप में आपको डायरेक्ट उस सर्वर पे लेके गया जा रहा है। जी, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे देखें, ये वाला जो है पेज खुल चुका है कम्प्लीटली। जिस सर्वर के ऊपर ये लोड है, यहाँ से एडवांस बुलेंजर बैंड 19 KB की साइज़ की ये फाइल है। और यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसके नीचे जो कुछ है इनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऊपर यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जी, तो ये डाउनलोड हो चुकी है कंप्लीट। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो अगला मरहला आता है कि आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड जो आपने की है वो कहाँ गई, किस जगह पे डाउनलोड हुई है। तो बड़ा सिंपल तरीका है। जब आप इसके नीचे आए, ब्राउज़र के बिल्कुल नीचे पट्टी एक बन जाती है इस तरीके की, जिस पे आता है कि जी यहाँ पे ये आपका डाउनलोड हुआ है, और एक ये निशान मेन्यू का खुलता है। तो आप यहाँ से शो इन फोल्डर क्लिक कर दें। ये जिस फोल्डर में डाउनलोड हुई होती है वो फोल्डर आपके सामने खुल जाता है, मीन के आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पे डायरेक्ट ही लेके जाएगा। और ये फ़ाइल देखें यहाँ पे पड़ी हुई है और ये हाईलाइटेड है। आप यहाँ से इसको कॉपी करें। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। सिंपली फ़ाइल आपके हाथ में आ चुकी है, आपने कॉपी कर ली है। आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लें या किसी अपने ऐसे फोल्डर में रख लें जहाँ से आपको इजी हो। क्योंकि ये एक बड़ा मसला जो कंप्यूटर के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ मतलब मेरे टॉपिक से थोड़ी हट के आ रही है, लेकिन हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि आपने अपने डेटा को स्टोर कैसे करना होता है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको एफिशिएंसी से उठा सकें। जितने भी मेरे दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनसे 90% से भी ज़्यादा लोग जो है, उनको अगर मैं कहूँ
कि मुझे जो है ना, आप जो है ना 1 साल पहले यार आपने मुझे कोई चीज़ दी थी, फाइल दी थी, तो वो ज़रा मुझे दें। तो अक्सर का जवाब क्या आता है कि वो यार मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ कहाँ पड़ी हुई है। फिर वो बेचारा 2 दिन तो उसको ढूंढता रहेगा, जब उसको वो फाइल मिलती है तो पता चलता है कि जी यार वो ओरिजिनल फाइल तो कोई और थी, उसमें बाद में जो मैंने तब्दीली की थी, थोड़ी चेंजिंग की थी। जैसे ख़ास तौर पे हमारे रोबोट की फाइलें होती हैं, उसमें बाद में बंदा कभी भी खोल के थोड़ी सी चेंजिंग कर ली, वो सेव कर ली, वो जो पुरानी फाइल थी वो तो ख़त्म हो चुकी। अब इसका मतलब जो है ना, अलग अलग किस्म के रोबोट होते हैं, उनकी कैटेगरीज, उनके नेम, ये वो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने उनको सबको यही समझाया है कि देखें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखने का तरीका ये है कि आप बड़ा सिंपल किसी भी फ़ोल्डर बना लें, किसी भी ऐसी स्पेयर ड्राइव आपकी जो है वहाँ पे, या तो क्लाउड में बहुत सारे आजकल क्लाउड वाली आ रही हैं साइटें, उनके अंदर अपने इंटरनेट पे फ़ोल्डर बना के वहाँ पे अपना डेटा सेव कर लें। अपने सिस्टम पे रखते हैं या अपने बैकअप ड्राइव में रखते हैं, तो भी प्रॉपर नेम दिया करें उसको। और डेट का जो है ना ख़ास तौर पे ध्यान दें कि अपने नाम के अंदर आप जो है ना कम से कम 3 चीज़ें जो है ना ऐसी हों कि आप उस फ़ोल्डर का नाम देखें या उस फाइल का नाम देखें तो ठक से आपके जहन में वो चीज़ आ जानी चाहिए कि ये कब बना था, किसके लिए बनाया था, और इसके अंदर जो है ना क्या टेक्निक है। बाकी चीज़ें तो खैर जब फाइल खोलेंगे तो सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, लेकिन नाम देखते ही आपको ये चीज़ें पहचान में आ जानी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पे कभी दोबारा आएंगे। जी, मैं आपको ये जो है यूज़ करके दिखाऊंगा कि हमने इंडिकेटर जो है वहाँ से कॉपी कर लिया था, डाउनलोडिंग का तरीका भी देख लिया। ये अपना MT4 का एक मैंने टर्मिनल खोला हुआ है। MT4 के इस टर्मिनल के ऊपर आप फाइल मेन्यू पे जाएं, ये है ओपन डेटा फोल्डर, क्योंकि आपने जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो डेटा फोल्डर के अंदर ही जाके रखनी होती हैं। जी, तो जैसे ही आपने ये खोला, ये वाला स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाती है। इस स्क्रीन में एक फ़ोल्डर है MQL4, इसको दोबारा खोल लें। इसके अंदर आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, फाइल, इमेज, इंक्लूड, इंडिकेटर्स, लाइब्रेरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। आपने अपने मतलब की वाली चीज़ों से ही टच रहना है। तो अभी जो हम चीज़ वहाँ से उठा के ले आए हैं, दैट इज़ इंडिकेटर। ये वाले इंडिकेटर के फोल्डर के अंदर जाएं, ठीक है गया। अच्छा, इंडिकेटर के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वो इंडिकेटर यहाँ पे सारे फाइल्स की सूरत में नज़र आएंगे जो कि आप MT4 पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने अपने जो पर्सनल इंडिकेटर हैं, जो कस्टम इंडिकेटर हैं, उनके लिए मैंने फिर एक अलहदा फ़ोल्डर बनाया है ताकि मुझे बाद में इन सब को मिक्स हो जाएं, बाद में मैं ढूंढता फिरूं कि पता नहीं कौन सा था। तो अब जैसे इसका अपना भी जो है, ये देखें बैंड वाला पड़ा हुआ है, बुलेंजर बैंड के पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं। तो मैंने अपने अलग से रखने के लिए इंडिकेटर का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने देखें ये बहुत सारे मेरे जो है ये इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि जो अभी मैं वहाँ से फ़ोल्डर से कॉपी करके लाया था उसको मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट कर दिया मैंने। ये वाली फ़ाइल देखें इधर आ गई, एडवांस बुलेंजर बैंड, ठीक हो गया। मैं यहाँ से इसको कर दूँगा क्लोज़। अच्छा, जैसे ही क्लोज़ करने के बाद आपके फिर 2 मेथड आगे आ जाते हैं कि आप एक तो या तो इसको यहाँ से क्लोज़ करके दोबारा खोल लें, तो ये दोबारा जितने भी इंडिकेटर लोड कर लेगा। दूसरा तरीका है कि आप इसको खोलना नहीं चाहते, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो बड़ा सिंपल है। ये इंडिकेटर यहाँ पे आप आ जाएं, इस जगह पे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करें, ये रिफ़्रेश का बटन है, इसको प्रेस कर दें। अच्छा, जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये दोबारा एक दफ़ा फिर अपने इंडिकेटर्स जो है वो लोड कर लेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसने हमारे वाला इंडिकेटर लोड किया। सबसे पहले ये आ गया मैं माई इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। माई इंडिकेटर के ऊपर हमने जाके रिफ़्रेश कर दिया तो ये इस तरीके से देखें, नीचे ये सारे आ गए हैं, नीचे आए। मैंने इसका नाम रखा हुआ है एडवांस बुलेंजर बैंड, ये वाला नाम, ये वाला पड़ा हुआ है देखें, एडवांस बुलेंजर बैंड। जैसे ही मैंने माउस रखा तो इस पर मेरा नाम भी आ जाता है, तो ये आसानी और भी जाती है। यहाँ से उठाएं, इसको ड्रैग करें और चार्ट पे ले आएँ,
ठीक है। चार्ट पे जैसे ही ले आएंगे तो आपके पास ये वाली मेन्यूज़ जो है बॉक्स खुल जाएगा। मेन्यू बॉक्स में अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो बाद में करें, लेकिन फ़िलहाल जो नए यूज़र हैं उनको इसी हालत में ही इसको रहने दें। यहाँ से आके अपने कलर चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये वाले रेड करना चाहें तो आप कर लें, नहीं तो इसी हालत में ही यूज़ कर लें। इसको ओके कर दें, ये आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। बाकी अप्लाई होने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने अपनी उससे पहले वाली वीडियो में सारा डिटेल दिया हुआ है, उसको देख ले। किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने का MT4 के अंदर तरीका मैंने आपको दोबारा बता दिया है, क्योंकि कुछ दोस्तों को दिक्कत हो रही थी इसको यूज़ करने के लिए। हालांकि बहुत सारी और भी वीडियो पड़ी है, लेकिन दोस्तों के इसरार पे मैंने ये बना ली है। एक तो ये मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर का इस्तेमाल MT4 में कैसे किया जाता है, बल्कि इसको लोड कैसे किया जाता है। मेन चीज़ थी लोड कैसे किया। इसको यूज़ करने का हर इंडिकेटर का अपना तरीका होता है, वो हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। बाकी हो गया दूसरा कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त डाउनलोड की वजह से परेशानी में थे, तो मैंने उनको बता दिया है तरीका डाउनलोडिंग का भी। जो है ये वाला एक लिंक पड़ा हुआ है, दूसरा लिंक ये पड़ा है। कुछ लोगों को हो सकता है अगर इस लिंक से डाउनलोडिंग में आसानी नहीं लग रही तो वो ये दूसरे वाले से उठा ले तो भी हो सकता है। दैट्स नॉट प्रॉब्लम, किसी भी जगह से आप उठा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के सिलसिले में आज एक मैं और वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह रात को एडिटिंग करके उसको भी अपलोड कर दूँगा। बाकी वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें, और जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ही आपके लिए उस पर एक वीडियो बना के दूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। थैंक यू।